हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो का टॉपिक है चैलेंजेस इन स्टूडेंट लाइफ कि विद्यार्थी जीवन की क्या चुनौती हैं जिनको सामना करना पड़ता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को। या फिर इसका टाइटल हो सकता है कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। जैसे कि स्कूल से निकले तो बच्चे कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो उनको किन किन तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व करनी पड़ती हैं। कॉलेज के स्टूडेंट की प्रॉब्लम थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, लेकिन जो स्टूडेंट लाइफ की ओवरऑल भी सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम कॉलेज के स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चुनौतियाँ उनके सामने आती हैं, तो उनका हमने डिटेल में उसको समझेंगे भी और उनका सोल्यूशन भी बताएंगे कि किस तरह से उनका सोल्यूशन भी निकाला जा सकता है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है स्टूडेंट जिसका कोई भी सोल्यूशन ना हो। तो इस तरह से मैं सबसे पहले मैं आपको ये इंट्रो करवाऊंगी कि स्टूडेंट लाइफ की क्या क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए ट्रांसलेशन के साथ शुरू करते हैं। स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ ऑफ होल लाइफ टाइम। तो पूरी ज़िंदगी की जो पूरी ज़िंदगी में हमारी में जो स्टूडेंट लाइफ विद्यार्थी जीवन है, बेस्ट लाइफ, ये सबसे अच्छा जीवन माना जाता है, क्योंकि इस ज़िंदगी में बहुत सारे जॉयज़ होते हैं, बहुत सारे टेंशन्स के फ्री होते हैं हम। आने वाली ज़िंदगी में किसी खर्चे की हमें चिंता नहीं होती, सब कुछ हमारे पेरेंट्स हमें प्रोवाइड करवाते हैं। तो देयर इज़ नो टेंशन, तो हमें कोई चिंता नहीं होती। एंड वरी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की कोई भी हमें चिंता और भयभीतता नहीं होती है। बट देयर आर सम कॉमन प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम, जैसे कि जो हमारे सामने मेन प्रॉब्लम्स आती हैं, कॉमन है जो, दैट स्टूडेंट हैव टू फेस, जिन्हें विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को सामना करना पड़ता है, मुश्किलें वो सामने आती हैं। टुडे टाइम हैज़ चेंज, तो टाइम है जो आजकल बहुत बदल चुका है। देयर आर सो मैनी इशूज़ दैट दे हैव टू डील विद एज स्टडी, टाइम मैनेजमेंट। तो देयर आर सो मैनी इशूज़, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे इशू हैं दैट दे हैव टू डील विद, जिनको उनके साथ दो चार होना ही पड़ता है। ज़िंदगी में जैसे प्रॉब्लम्स हमारे आती जाती हैं, सुख दुख आते रहते हैं, वैसे ही स्टूडेंट लाइफ में भी कोई चुनौतियां ऐसी होती हैं जिनका सामना स्टूडेंट को करना ही पड़ता है। तो डिटेल में बात कर लेते हैं विद द स्टडी। जैसे कि स्टडी, किसी स्टूडेंट को, सभी स्टूडेंट्स एक तरह के नहीं होते हैं। तो कई स्टूडेंट बहुत ब्राइट होते हैं, कई थोड़े नॉर्मल होते हैं, तो कई बिल्कुल ही पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं। तो इस तरह से स्टडी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो होती ही होती है, तो शुरू से हैं, अब भी हैं, आगे भी रहेंगी। टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि प्रेशर बढ़ता जाता रहता है स्टूडेंट की लाइफ में, जैसे क्लास से हम अपग्रेड होते रहते हैं, तो उसी के हिसाब से हमारी जो स्टडी का टाइम है हमें बढ़ाना पड़ता है। लेकिन होता इसके उल्टा है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि मोबाइल का ज़माना आ चुका है, हर एक बच्चे के पास मोबाइल हो चुका है, तो उस तरह से मोबाइल में टाइम बता दिया जाता है, तो फिर टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो जाती है कि बच्चे मैनेज नहीं कर पाते किस तरह से स्टडी को टाइम दिया जाए, किस तरह से अपने अपने जो डेली एक्टिविटीज़ है उनको टाइम दिया जाए। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट इज़ द सेकंड प्रॉब्लम। डिस्टेंस रिलेशन विद पेरेंट्स, तो पेरेंट्स के साथ डिस्टेंस रिलेशन क्या होता है कि जैसे जनरेशन गैप हो जाता है, जो हमारे मतलब ज़माने में स्टडी होती थी उसमें कोई बहुत ज़्यादा बॉदरेशन नहीं होती थी और बहुत फ्री लाइफ होती थी, टेंशन फ्री लाइफ होती थी। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा हमें इन्वॉल्व नहीं थे हम सोसाइटी में। तो जैसे अब मोबाइल का ज़माना आ चुका है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, इस तरह से थोड़ी सी डिस्टेंस रिलेशन है। लेकिन पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, वो उम्मीदें हैं, वो वही हैं जो हमारे पेरेंट्स से हमारे ऊपर कभी लगाई थी। तो इस तरह से थोड़ा डिस्टेंस रिलेशन है, वो भी स्टूडेंट के साथ आ जाता है। डिप्रेशन, तो डिप्रेशन में स्टूडेंट इस तरह से आ जाते हैं जब कोई बच्चे के नंबर कम आते हैं, मार्क्स कम आते हैं, तो पेरेंट्स उसको डांटते भी हैं, उसे उम्मीद ज़्यादा की रखी होती है, तो ये डिप्रेशन में आ जाते हैं स्टूडेंट। तो जैसे कि कई अखबारों में हमने सुना ही है कि कई बार बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। तो बहुत ही बुरी बात है, भगवान ने जो ज़िंदगी दी है हमें, एक बार दी है, तो मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन। तो ये सारा डिप्रेशन है, इसी के कारण आता है। एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन होती हैं, ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, वो पूरी नहीं हो पाती फ्रॉम चाइल्ड, बच्चे से। और एग्ज़ाम एंग्जाइटी, तो एग्ज़ाम की एंग्जाइटी जिसे हम बेहद घबराहट या बेचैनी बोलते हैं। तो एग्ज़ाम जब जैसे यूनिट टेस्ट आ गए, उसके बाद फिर टेस्ट आ गए, सेमेस्टर वाइज होते हैं, तो सारा साल ये एग्ज़ाम की एंग्जाइटी है वो बनी रहती है। एक्स्ट्रा सिलेबस बर्डन, तो जैसे कि सिलेबस बढ़ता है आगे क्या कि उसका बर्डन भी बढ़ता है दिमाग के ऊपर। लैक ऑफ एनर्जी, जैसे कि बच्चे आजकल फास्ट फूड खाने लगे हैं, हेल्थी चीज़ें नहीं खाते हैं,
फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाते, तो उनमें एनर्जी की कमी है हो चुकी है, जो अब की जनरेशन की हम बात कर रहे हैं। एंड मोटिवेशन की भी बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि बच्चे को अगर हम मोटिवेट करेंगे तभी वो आगे जाके कुछ ना कुछ कर पाएगा। लेकिन अगर पेरेंट्स ही अपने मोबाइल पे लगे रहे तो फिर बच्चे को क्या मोटिवेट किया जा सकता है। इस तरह से ये 3-4 ऐसे मेन प्रॉब्लम है जो बच्चे सामने करते हैं, बच्चे उनका सामना कर रहे हैं। सम स्टूडेंट बट फेल टू मेंटेन देयर ओन शेड्यूल। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी पढ़ाई और गेम्स में या फिर अपनी निजी ज़िंदगी में शेड्यूल है जो मेंटेन नहीं कर पाते हैं उसको, एंड डेवलप गुड स्टडी हैबिट्स, और अपने में गुड स्टडी बहुत अच्छी जो पढ़ने की आदतें हैं वो भी डेवलप नहीं कर पाते हैं। लाइक सम स्टूडेंट नीड एक्स्ट्रा ट्यूटरिंग। तो अगर बात कर ले, कुछ स्टूडेंट, जैसे मैंने पहले ही बात कही है कि सभी स्टूडेंट्स एक तरह के नहीं होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल की पढ़ाई के साथ ही फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन हासिल कर लेते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको स्कूल में कुछ अच्छी तरह से समझ नहीं आता है, वो शाई होते हैं और टीचर से भी कुछ नहीं पूछते। तो इस तरह से उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा ट्यूटरिंग की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत होती है इन स्टडीज़ में, चाहे वो स्कूल में मिल जाए या फिर घर आके ट्यूटरिंग मिल जाए। तो इस तरह से एक्स्ट्रा हेल्प की कोई स्टूडेंट्स को ज़रूरत रहती है स्टूडेंट। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सम कॉमन एंड मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट। तो अब बात करेंगे हम, ये बात थी हमारी स्टूडेंट लाइफ में, चाहे आप इसको कॉलेज के साथ कंपेयर कर लीजिए, चाहे आप स्टूडेंट लाइफ में स्कूलिंग में कर लीजिए, लेकिन अब हम बात करेंगे कॉमन एंड मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट के। कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जब वो कॉलेज में जाते हैं तो उनको मेजर प्रॉब्लम, कॉमन जो आम प्रॉब्लम्स है वो आती हैं, कौन कौन सी है, एंड प्रोवाइड द सोल्यूशन आल्सो। तो इस वीडियो में मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बताऊंगी डिटेल में लिख के कि किस तरह से इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। कोई भी प्रॉब्लम सोल्यूशन के बिना नहीं होती। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट, सेकंड पे बात कर लेते हैं होम सिकनेस, नंबर 3 पे है टू अफोर्ड हाई प्राइसेस ऑफ कॉलेज फीसेस, नंबर 4 पे है डिप्रेशन, और नंबर 5 पे है सिकनेस और हेल्थ कंडीशन, जैसे कि बच्चे वहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, कॉलेज में जाके कई बार बच्चों के पास ही कॉलेज होता है तो कई बच्चों को कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा होती है, उसका वो फ़ायदा उठाते हैं या फिर पीजी वगैरह ले लेते हैं जिन्होंने हायर एजुकेशन लेनी होती है। तो ये 4-5 ऐसी मेन प्रॉब्लम है जो हर बच्चे को सामने आती हैं। तब इनका अब हम सोल्यूशन भी आपको बता रहे हैं। चलिए चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेल में बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम कैसे आती है। तो मैनी कॉलेज कोर्सेज रिक्वायर मच मोर एफर्ट देन हाई स्कूल क्लासेस डिड। जैसे कि हाई स्कूल से हम निकल के कॉलेज में जाते हैं, +1 में +2 में हम जाते हैं, तो स्कूल का लेवल थोड़ा पढ़ाई का कम होता है, लेकिन उससे ज़्यादा क्या कॉलेज किया। ऑब्वियसली जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो उसमें थोड़ा सिलेबस भी ज़्यादा होगा और बर्डन भी ज़्यादा होगा। तो मैनी कॉलेज कोर्सेज काफ़ी सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं कम मेहनत मांगते हैं, लेकिन काफ़ी कॉलेज कोर्सेज रिक्वायर मच मोर एफर्ट। तो बहुत सारे एफर्ट मांगते हैं ताकि बच्चा कुछ आगे कर दिखाए। अनलाइक मोस्ट हाई स्कूल कॉलेज ऑफन पैक 2 years ऑफ कंटेंट इनटू 1 year। तो कई कॉलेज इस तरह से होते हैं कि जो 2 साल का सेमेस्टर वाइज का सिलेबस होता है वे 1 साल में करवाने की कोशिश करते हैं, उनका अपना कोई सिस्टम चला हुआ होता है। इट सीम्स इम्पॉसिबल फॉर मैनी स्टूडेंट। तो कई स्टूडेंट की बैकअप अच्छी होती है, उनके कंसेप्ट क्लियर हुए होते हैं 10th क्लास तक, लेकिन कई बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, तो उनके लिए फॉर मैनी स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा असंभव हो जाता है टाइम मैनेजमेंट करना। इसके बीच में टाइम मैनेजमेंट को किस तरह से मैनेज करना है, 2 साल के समय पढ़ाई को 1 साल में कैसे हमने करना है, तो इस तरह से कई स्टूडेंट के लिए टाइम मैनेजमेंट करना मुश्किल हो जाता है। तो अब बात करेंगे इसके सोल्यूशन की। नो योर लिमिट्स एज कॉलेज एजुकेशन पर्पज इज टू लर्न एज मच एज यू कैन, दैट डज नॉट मीन स्टडिंग ऑल टाइम। तो आपको सबसे पहले स्टूडेंट क्या करना है, आपको अपनी लिमिट्स हैं वो जाननी है कि आप कितना टाइम मैनेजमेंट करके अपनी पढ़ाई कर सकते हो, किस तरह से कितने टाइम में आप अपना सिलेबस है कवर कर सकते हो, उसके बाद आप रिवीजन को टाइम देंगे। तो इस तरह से एज कॉलेज एजुकेशन, तो अब कॉलेज एजुकेशन का पर्पस क्या है, उसका क्या मकसद है, इज़ टू लर्न एज मच एज यू कैन। तो उसका मकसद यही है कि आप उतना सीखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखिए, जितना आप सीख सकते हो उससे भी आप ज़्यादा सीखिए। तो कॉलेज की एजुकेशन का पर्पस स्टूडेंट्स ये होता है। दैट डज नॉट मीन स्टडिंग ऑल टाइम। लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें सारे के सारा टाइम पढ़ते ही रहना है, बिल्कुल भी इसका मतलब ये नहीं होता है, बल्कि ये होता है कि अपने टाइम को आपने किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, उस टाइम को यूटिलाइज़ करके अपने थोड़े समय में किस तरह से अपने कंसेप्ट भी क्लियर करने हैं, अपना सिलेबस भी कवर करना है, उसको रिवाइज भी करना है एग्ज़ाम्स के लिए। तो इस तरह से इसको आप टाइम को आप यूटिलाइज़ करेंगे
तो आपको ये टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम जो मैंने कॉमन प्रॉब्लम आपको बताई है वो कभी नहीं आएगी। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शेड्यूल टाइम। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या रहेगा, शेड्यूल टाइम। तो आपको टाइम का शेड्यूल बनाना पड़ेगा फॉर फन एंड टू टेक ब्रेक्स टू कीप योर माइंड एंड फ्रेश। तो आपको स्टडी के बाद है आपका थोड़ा टाइम है वो अपने फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक भी करें, फन करें एंड टेक ब्रेक्स। और थोड़े स्टडी के टाइम में थोड़ी थोड़ी टाइम पे आप ब्रेक भी लेते रहें टू कीप योर माइंड फ्रेश, ताकि आपका जो माइंड है आपका मन है वो फ्रेश रहे। नंबर 2 पे है स्टडी इन कॉलेजेस आर राइजिंग एट अलार्मिंगली हाई रेट्स। तो अब बात कर लेते हैं प्रॉब्लम की कि जो कॉलेज की फीसेस होती हैं स्कूल के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा होती हैं। कई कॉलेज के रेट्स हैं वो फीसेस का स्ट्रक्चर बहुत हाई रेट पे होता है। अलार्मिंगली होता है कि चेतावनी के रूप में आपको बताया जाता है कि इतने हाई रेट्स आपको सभी, जब आप प्रॉस्पेक्टस लेके आते हो पूरा शेड्यूल आपको बता दिया जाता है, समझा दिया जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम है। कॉमन जो स्टूडेंट है उससे सभी स्टूडेंट्स अमीर नहीं होते हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट के लिए ये प्रॉब्लम भी आती है। ऐड टू दैट द कॉस्ट ऑफ मील्स, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, कॉस्ट ऑफ मील्स। पीजी हॉस्टल्स में आप रह रहे हो, पीजी में रह रहे हो, तो वहाँ पे घर पे तो खाना बनता है, सभी मेंबर्स खा लेते हैं, लेकिन जब आप कॉलेज जाएंगे हॉस्टल छोड़ के, तो आपको वहाँ पे हर एक भोजन का वो उसका पे करना पड़ेगा, उसके पैसे देने पड़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस भी रहेगा, क्योंकि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है। स्कूल तो कई बार लोकल ही होते हैं, तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन की फीसेस होती है, इसमें इंक्लूडेड होती है। स्टडी मटेरियल बहुत महंगा होता है स्टूडेंट, जब हम कॉलेज में जाते हैं बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, बहुत बड़े बड़े राइटर्स की किताबें हैं, स्पेशलाइज्ड बुक्स होती हैं, तो वो काफ़ी महंगा होता है। इज़ नॉट अफोर्डेबल फॉर एवरी स्टूडेंट, तो हर एक स्टूडेंट उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, हर एक स्टूडेंट उसको नहीं ले सकता है। तो अब इसकी बात करेंगे सोल्यूशन की। सिट डाउन विद ए फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास बैठना है, तो उससे भी सारा सिस्टम है जो डिस्कस करना है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लोन्स। क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास क्यों बैठेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ लोन्स बहुत सारे बैंक्स हैं प्रोवाइड करवाते हैं स्टूडेंट लाइफ के लिए, स्टूडेंट को स्टडी के लिए लोन प्रोवाइड करवाई जाती है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र है, चाहे आपके गांव में है, चाहे आपके शहर में हो, आपकी फैमिली में हो, या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र वैसे भी आपको मिल जाते हैं। तो वहाँ पर आप जाके इन स्ट्रक्चर का, लोन्स का स्ट्रक्चर, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी करें, ताकि आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना आए। यू टेक ऑन टू पे फॉर दैट योर एजुकेशन। तो वो लोन आप कैसे लेंगे, ये सब आपको समझ आना चाहिए कि वो लोन लेके आपको इस लोन को किसी और जगह पे यूज़ नहीं करना है, बल्कि आपकी एजुकेशन के लिए इसको पे करना है। तो क्योंकि इसके बाद इंस्टॉलमेंट्स वगैरह होती हैं तो बहुत ईजिली वो मिल जाती हैं। इस तरह से इंस्टॉलमेंट है छोटी छोटी बना दी जाती है, ताकि बच्चे के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर कोई बर्डन ना पड़े। तो इस तरह से हमारी भारतीय सरकार है बहुत अच्छे अच्छे लोन्स है प्रोवाइड करवा रही है सभी बैंकों में। नंबर 3 पे है, बात कर लेते हैं होम सिकनेस की। नंबर 3 पे बात कर लेते हैं होम सिकनेस। जैसे कि घर से दूर रहना कई बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, उनको होम सिकनेस होने लग जाती है, घर की याद आती है। इस कॉमन एंड नॉर्मल चैलेंज फॉर कॉलेज स्टूडेंट। तो सब स्टूडेंट्स के लिए, जो कॉलेज स्टूडेंट हो तो उनके लिए ये कॉमन है प्रॉब्लम, स्पेशली दोज हु आर फार फ्रॉम होम एंड इन देयर फर्स्ट ईयर ऑफ स्कूल। तो उनका जो स्कूल के बाद पहला साल होता है जो कॉलेज का, उनके लिए तो ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि उसके बाद तो एज़ यूजुअल हो जाते हैं बच्चे, उनको घर से दूर रहने की आदत पड़ जाती है। लेकिन पहले साल होता है जो, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। सोल्यूशन क्या है, मैनी कैंपसेस हैव सपोर्ट ग्रुप्स फॉर स्टूडेंट। तो बहुत सारे कैंपसेस में, कॉलेज के कैंपसेस में ग्रुप्स को प्रोवाइड करवाया जाता है स्टूडेंट्स को, टॉकिंग टू अदर्स, के अपने स्टूडेंट के साथ, दोस्तों के साथ टॉकिंग कर सके, बातें कर सके। हु आर हैविंग सिमिलर एक्सपीरियंस कैन हेल्प। तो उनका भी, जो स्टूडेंट्स के साथ आप मिल बैठ रहे हो तो उनकी भी यही प्रॉब्लम है। इस तरह से एक दूसरे से बात करके टाइम बिताया जा सकता है, उनका एक्सपीरियंस है वो लिया जा सकता है। या फिर सीनियर से भी इस तरह के कैंपस है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जो 1 साल सीनियर होते हैं, 2 साल सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके साथ है इनकी मीटअप्स करवाई जाती है। तो इस तरह से ये इसका बेस्ट सोल्यूशन है। अब बात करेंगे स्ट्रेस एंड डिप्रेशन आर कॉमन प्रॉब्लम फेस्ड बाय कॉलेज स्टूडेंट, सम प्रॉब्लम कंट्रीब्यूट्स टू इमोशनल लो। तो स्ट्रेस एंड डिप्रेशन की बात मैंने पहले भी आपसे की है कि ये भी दोनों प्रॉब्लम्स है, कॉमन है। स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, तो कॉलेज स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम भी आती है। तो इनको इसके साथ क्या, इमोशनल लेवल है वो लो हो जाता है। इसका सोल्यूशन क्या है स्टूडेंट, इफ स्ट्रेस एंड डिप्रेशन आर ऑन इशू सीक प्रोफेशनल सपोर्ट। तो जैसे स्ट्रेस या डिप्रेशन आपके ऊपर हावी हो जाए या कोई ऐसी मेन प्रॉब्लम बन जाए, सीक प्रोफेशनल सपोर्ट।
तो आप क्या करें, सीक प्रोफेशनल सपोर्ट, जैसे कि कोई प्रोफेशनल होते हैं जहाँ पे आपको डिप्रेशन से निकलने के लिए सोल्यूशन बताए जाते हैं, उनकी आप सलाह ले सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हो। मैनी कैंपसेस हैव फ्री काउंसलिंग प्रोग्राम्स फॉर स्टूडेंट। तो कभी कई स्कूलों में जो कैंपस में होता है, क्या होता है, काउंसलिंग प्रोग्राम्स है वो ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो उनको जो मेन प्रॉब्लम आ रही है उनके रिगार्डिंग है जो सोल्यूशन बताए जाते हैं। काउंसलर आर ट्रेन टू लिसन एंड हेल्प स्टूडेंट गेट बैक ऑन ट्रैक। तो काउंसलर इस तरह से इतने एक्सपीरियंस होते थे स्टूडेंट कि उनका बहुत सारा का एक्सपीरियंस होता है कि किस तरह की किस बच्चे की काउंसलिंग किस तरह से करनी है। वो इतने ट्रेंड होते हैं अपने काम में टू लिसन, कि वो स्टूडेंट को अच्छी तरह से सुनते हैं कि स्टूडेंट एंड हेल्प स्टूडेंट, तो उस स्टूडेंट की हेल्प भी करते हैं। गेट बैक ऑन ट्रैक, को उसको ट्रैक के ऊपर किस तरह लाया जाए, किस तरह से उसकी ज़िंदगी है बिल्कुल नॉर्मली कर दी जाती है। तो इस तरह से आप काउंसलर की हेल्प भी ले सकते हो। नंबर 6 में आ जाता है सिकनेस हेल्थ कंडीशन। जैसे कि घर पे भी हमें कोई ना कोई बीमारी आ जाती है, कई बार कोई ना कोई हेल्थ इशू हो ही जाता है, लेकिन जब हम कॉलेज में जाते हैं, पीजी में जाते हैं, हॉस्टल में जाते हैं, तभी भी हमें सिकनेस हो जाती है, हेल्थ कंडीशन हो जाती है। तो वहाँ से उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या उसका सोल्यूशन है, ये भी बात करेंगे। पुअर सेल्फ केयर एंड लैक ऑफ स्लीप। तो सेल्फ केयर, जैसे कि घर पे तो माँ बाप है बच्चे की केयर करते हैं, 10th तक स्टूडेंट की, तो माँ हर एक बात का ख्याल रखती है, किस तरह से उसको खाना देना है, किस टाइम पे उसको फ्रूट्स देने हैं, किस टाइम पे उसको ग्रीन वेजिटेबल्स देनी है, किस टाइम पे उसको जूस देना है। लेकिन जब हम कॉलेज में चले जाते हैं, हम पीजी में चले जाते हैं, हॉस्टल में चले जाते हैं, तो सारी सेल्फ केयर हमें अपनी खुद जो केयर है, देखभाल खुद ही करनी पड़ती है। एंड लैक ऑफ स्लीप, तो वहाँ पे हमारा सोना जो जागना है टाइम नहीं होता है सही पे, कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम। तो इससे क्या है, सेहत की प्रॉब्लम्स है बढ़ जाती हैं। लिविंग इन क्लोज क्वार्टर्स, तो क्वार्टर्स जो बच्चों के क्वार्टर्स होते हैं वो साथ साथ में होते हैं, इस तरह से इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। ऑल्सो पोजेज हेल्थ रिस्क, तो इससे भी हेल्थ रिस्क हो जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, ईट हेल्दी एंड बैलेंस्ड मील। तो आप कॉलेज में भी ऐसा अपना शेड्यूल मेंटेन कीजिए कि आप हेल्दी और बैलेंस्ड मील्स खाइए। आप सभी चीज़ को वेजिटेबल्स को साथ खाइए, या फिर आपने कुछ भी रोटी वगैरह है, चावल है, दही है, दूध है, इसको भी अपनी डाइट में शामिल कीजिए। वॉश योर हैंड्स ऑफन, हमेशा अपने हाथ धोते रहें। इफ़ एन इलनेस डज सीवियर विजिट योर कैंपस क्लिनिक। तो कैंपस में क्लिनिक बनाए होते हैं स्टूडेंट की हेल्थ के इशू को निपटाने के लिए। तो जब आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप वहाँ पे विजिट जरूर कीजिए। तो स्टूडेंट, ये मैंने 4-5 प्रॉब्लम है जो मेन आती है कॉलेज स्टूडेंट को, आपके साथ डिस्कस की है। तो अब बात करते हैं, दिस एसे और ब्रीफ नोट प्रोवाइड्स विद लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इस जो बेस्ट एसे है या फिर ब्रीफ नोट मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दी है अबाउट कॉलेज लाइफ, कॉलेज लाइफ के बारे में। एज अ स्टूडेंट्स आर पिलर्स ऑफ टुमारो, क्योंकि जो आज के स्टूडेंट्स हैं वो कल की जो बिल्डअप्स होने हैं, बिल्डअप मतलब एक इमारत को बनाने के लिए उसकी जो नींव है वो मजबूत होनी चाहिए। तो स्टूडेंट क्या है, हमारी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जो उनका फ्यूचर है इमारतों के ऊपर टिका हुआ है। तो वो उस तरह के उस बिल्डिंग्स के एक तरह के पिलर है जिसके ऊपर सारा स्ट्रक्चर खड़ा होना है। So students should maintain balance in study hour, games time, other extracurricular activities. तो इनको maintain करके रखना है। And parents need to give support at any step of life and in study also. तो पेरेंट्स की क्या ड्यूटी बनती है कि हर एक कदम पे बच्चे की है जो सपोर्ट कीजिए, एंड लाइफ उनकी लाइफ में, एंड इन स्टडी आल्सो, स्टडी में भी उनकी आप हेल्प कीजिए, उनकी सपोर्ट कीजिए। अगर बच्चा कम मार्क्स लेके आ रहा है तो उसको मोटिवेट कीजिए, डिमोटिवेट कभी भी नहीं कीजिए। तो इस तरह से स्टूडेंट लाइफ और भी इंजॉयफुल हो जाती है।